हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लैब मेंटर। सो गाइस, पिछली वीडियो में हम लोगों ने रियल नंबर को कंप्लीट कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स सब देख लिए हैं। तो अब इसी के साथ हमने दूसरा दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात जानेंगे और इसमें भी देखेंगे कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड्स के लिए। सो गाइस, पॉलिनोमियल आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 9 में पढ़े हुए हैं पॉलिनोमियल्स होता क्या है। तो इसमें ज्यादा डीपली आपको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है वो चीज। हम ऐसे ही जानते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, पोलिनोमियल कहता है। लेकिन वही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पोलिनोमियल होगा जो कि सिर्फ जिसका पावर होल नंबर में हो। जैसे कि अगर हमने 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये हमने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, और इसी के जस्ट नीचे भी हम एक और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं जो कि कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे कि ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका पावर जो है वो होल नंबर है और ये होल नंबर नहीं है। तो इसलिए ये पॉलिनोमियल होगा और ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आई होप दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। उसी के साथ देखते हैं कि बहुत सारे इसके टर्म्स होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं, और इसी के पार्ट्स में हमने मेनली 3 पार्ट्स लिखे हुए हैं और एक ये पॉलिनोमियल है। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनोमियल वो पॉलिनोमियल होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही टर्म्स यूज हुआ हो। जैसे कि एग्जांपल देखेंगे इसका, तो ये 2x हो गया, 3x हो गया, 4y हो गया। इसमें मेनली एक ही टर्म्स जो है वो यूज हो रहे हैं। बायनोमियल में क्या होंगे? बायनोमियल में दो टर्म्स यूज होंगे, यानी कि 2x प्लस 2 ऐसे कर लेंगे, 4x प्लस 3। इसमें क्या हो रहा है? दो दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, यानी कि दो दो टर्म्स इसमें आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बायनोमियल बोल रहे हैं। ट्राइनोमियल क्या होते हैं? जिसमें 3 टर्म्स में, जैसे कि एक ये टर्म्स, दूसरा ये टर्म्स और तीसरा ये टर्म्स, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल जो होते हैं वो पॉलिनोमियल इन तीनों को मिक्सचर बोलते हैं, तीनों का मिक्सचर, यानी कि जितने भी पॉलिनोमियल 1 टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स, 5 टर्म्स, जितने भी टर्म्स के होंगे वो सबको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलेंगे। यानी कि यहाँ इसका सारा नाम अलग अलग आ गया, बट सारे नाम को अगर मिला दिया जाए तो वो एक नाम बनता है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जस्ट बाद आता है इसका ये इंपॉर्टेंट टर्म जानना कि जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है पॉलिनोमियल का? वो ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये क्या होता है? जनरल फॉर्म होता है, जिसमें a होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा। जो a होगा इसका वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे b 0 हो सकता है और c 0 हो सकता है, बट a हमारा 0 नहीं होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां थी पॉलिनोमियल के रिलेटेड, और इसमें हमें बस दो ही टॉपिक पढ़ने हैं। एक जीरोस फाइंड करना और उसके बीच का रिलेशन, जीरोस एंड कोफिशिएंट, इतना ही पढ़ना है हमें पॉलिनोमियल में, जो कि सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। को जो पढ़ना है पॉलिनोमियल में वो इसका जनरल फॉर्म ये है x² प्लस bx प्लस c। इसमें आपको पावर, मैक्सिमम पावर जो है वो 2 ही पढ़नी है। 3 थी बट 3 भी पढ़ना था, उसको सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है सिलेबस से, तो आपको मेनली 2 पढ़ना है इसका पावर। तो अगर इसका पावर देखें तो इसके मैक्सिमम पावर जितने रहते हैं उतना ही इसका जीरो फाइंड होता है। इसका मैक्सिमम पावर जो है वो 2 है, यानी कि इसके x के वैल्यू 2 आएंगे, x के जो वैल्यू आएंगे वो 2 रहेंगे, x के वैल्यू 2 आएंगे। अब इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि x का वैल्यू जो आएगा वो क्या क्या होगा। तो x का वैल्यू के लिए जो दो वैल्यू आते हैं उसमें से एक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा। अल्फा और बीटा इसके जीरोस होते हैं। अगर इनका रिलेशन देखें तो जो होंगे वो अल्फा प्लस बीटा जो होते हैं वो माइनस बी बाई ए होते हैं। बी यानी एक्स का कोफिशिएंट और ए यानी x² का कोफिशिएंट, और अल्फा इंटू होते हैं वो c बाई ए होते हैं। c यानी कांस्टेंट टर्म और a यानी x² का कोफिशिएंट। ये इसके रिलेशन होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए होता है। तो अब ये तो हो गया इसका जनरल फॉर्म का।
ठीक है, ये याद रखेंगे। अगर इसका पावर 2 है तो इसका 2 जीरो आएंगे, 3 है तो 3 जीरो आएंगे, 4 है तो 4 जीरो आएंगे। तो ऐसे बस आपको 2 ही जीरोस वाले पढ़ने हैं। तो मेनली आपको ये 2 चीज याद रखने हैं, एक अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर छूट गया तो फिर आप इसे फाइंड नहीं कर पाएंगे। फाइंड अगर कर भी लेते हैं तो इसका रिलेशन आप पता नहीं कर पाएंगे। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इसका जीरोस फाइंड कीजिए और उसका रिलेशन बताइए उसके जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से हम इसको स्प्लिट करते हैं। देखेंगे x का 2 वैल्यू आ गए, एक आए 4 और दूसरा आया -2। अब जब -2 हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। अब उसी अकॉर्डिंग इसको सेट करके इसका रिलेशन एंड कोफिशिएंट इसका हम लोग चेक करते हैं। तो पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 और प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे 2, तो ये क्या हो जाएंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव 2 आ रहा है बट यहाँ पे निगेटिव 2 है। तो अगर इसको उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लगाते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसे कर सकते हैं माइनस और -2/1। 1 किस लिए कि अगर इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हमारा 1 हम देते हैं। तो 1 देखेंगे कि इसका पावर कितना है, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट 1 है। और ये क्या होता है x का कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट भी हमारे पास कितना दिया हुआ है -2, और ये माइनस क्या होता है, ये फॉर्मूले का होता है -b/a। ठीक है, तो यहां से रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट में अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू देखते हैं तो 4 इंटू, तो ये क्या हो जाएगा -8, और इसके नीचे भी 1 हम दे देंगे। तो -8 देखेंगे यहाँ पे -8 हमारा दिया हुआ है और 1 जो है ये इसका कोफिशिएंट है। यानी कि ये हो गया इसका जीरोस फाइंड हुआ यहाँ पे, और ये इसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हो गया। इसके अगर ये हमारा इससे मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारे जीरोस आए हुए थे वो एग्जैक्ट इसी के जीरो, इसके अलावा इसके कोई भी जीरो नहीं हो सकते हैं। ये था एक एग्जाम्पल आपको जीरोस एंड कोफिशिएंट का रिलेशन समझने के लिए। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे जीरोस के लिए, यानी कि जीरोस फाइंड करने के लिए हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो उसको कैसे स्प्लिट करेंगे, तो इसके ये फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके कांस्टेंट टर्म से। प्लस और माइनस का ध्यान रखेंगे, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसका आंसर जो होगा वो मल्टीप्लाई करने के बाद 4 मिलेगा। और इसका जो मिडिल टर्म यहाँ पे दिया हुआ है यानी कि इसका x का कोफिशिएंट वो किस में दिया है, -4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें इस -4 को ऐसे 2 डिजिट में इसको ब्रेक करना है कि जिसका मल्टीप्लीकेशन कितना है 4 है, और जिसका ऐड किया जाए तो वो कितना आ जाए -4 आ जाए। तो देखेंगे तो उसमें हमें एक -1 और -4 जो है उसको तो 2 ऐसे टर्म्स में हमें डिवाइड करने हैं कि उसका मल्टीप्लिकेशन 4 आ जाए और उसका ऐड जो हो वो -4 होगा। तो यहाँ पे 2 टर्म्स यही आते हैं -2 और -2। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -4 होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 होते हैं। यानी कि हमें ये इसके लिए यहाँ पर इसके लिए हमें इन्हीं 2 टर्म्स को यूज करना है x के साथ। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे 4x² -2x, फिर यही -2x और +1। ठीक है, अब इन दोनों में हमने इसका एक पेयर बना लिया और इसका एक पेयर बना लिया। इन दोनों में जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, तो 2x इसमें कॉमन है,
-4 को हमने 2 डिजिट में इसको स्प्लिट कर लिया, -2 और -2 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो -4 होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आंसर आएगा जो कि पॉजिटिव में होगा। अब इसको इसी को हम यूज करेंगे इसकी जगह पर x के कोफिशिएंट के साथ, यानी कि 4x² -2x 2x +1 हमने इसकी जगह पे इसको लिख दिया। अब इसके हमने एक एक पेयर बना लिया, हम पेयर में से इसमें कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 2x है, तो यहाँ से क्या बच गया 2x यहाँ से बच गया, और यहाँ पे यहाँ का सारा बाहर आ गया है तो यहाँ पे 1 बच गया। ठीक है, और यहाँ में कोई भी कॉमन नहीं है बट 1 जो है वो कॉमन है, तो इसमें से हमने क्या कॉमन निकाल लिया -1, तो ये क्या बन गया 2x - 1। ठीक है, अब देखेंगे तो इन दोनों में से ये दोनों भी कॉमन आ जाएगा, यानी कि 2x - 1, तो यहाँ बच क्या गया 2x - 1, ये यहाँ से हमारा बच गया। अब इसको हमने 0 के इक्वल करना है ताकि x का वैल्यू आ जाए, तो 2x - 1 = 0 अगर करते हैं देन x = 1/2, ये पहला x का वैल्यू आ गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा भी 2x - 1 = 0 देन x = 1/2। ठीक है, यहाँ पे x के वैल्यू दोनों इक्वल आ गए। अगर इसको रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट में भी देखें तो ये हमारा क्या था अल्फा और ये हमारा क्या है बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हम निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो वो क्या आना चाहिए -b/a आना चाहिए, यानी कि 1/2 + 1/2। तो इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 1 + 1 दिस मीन्स 2/2 कट गया 1। ठीक है, और यहाँ 1 जब देखेंगे तो यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है, यहाँ पे 1 इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर हम -4 तो यहाँ पर है, ठीक है, तो और इसके नीचे यहाँ पे भी हमारा 4 है, इन दोनों को भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो भी हमारा वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। और हम जानते हैं कि इसके बाहर भी एक माइनस होता है जो कि यहाँ पे ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, इसलिए इसका वैल्यू 1 आया है। अगर आप चाहें तो 4 में भी इसका वैल्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 दिस मीन्स 1/4, 1 आ गया कांस्टेंट टर्म और 4 आ गया हमारा ये टर्म्स। सही है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं कि जिसमें जीरोस दिए हों और पूछे जाए कि वो किस पॉलिनोमियल के जीरो हैं। तो यहाँ पे आपको जीरोस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि आपको ये जीरोस जो है वो किस पॉलिनोमियल के हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये आपको याद होने चाहिए, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी कर सकते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अब आप सिंपली यहाँ देखें, ये वैसे ही नोट हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यहाँ 4 हो जाएगा, उसके साथ क्या है x, और यहाँ प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है -2, तो इसको अब एक बार और लिख देंगे 4x प्लस और -2। ये जो पॉलिनोमियल निकल के आए इसी पॉलिनोमियल का ये दोनों जीरोस हैं। ठीक है, इसी पॉलिनोमियल से ये दोनों जीरोस बने हैं, तो ये फॉर्मूला को याद होने चाहिए ताकि आप उससे इजीली तौर पर पॉलिनोमियल निकाल लें। अगर इस तरह भी देखें तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है -b/a। ठीक है, तो हम 4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं और नीचे कुछ नहीं है तो 1। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। ठीक है, c का वैल्यू कितना दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू, यानी कि इसमें भी -2 दिया है तो सिंपली -2 और यहाँ पे 1 देख सकते हैं। तो इसका जनरल फॉर्म के ऊपर अगर हम आ जाएं, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c होता था, तो a हमारा देख रहे हैं a हमेशा 1 आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा सिर्फ x² ही हो रहा है। और यहाँ b का वैल्यू हमारे पास क्या आ रहा है -4, तो यहाँ प्लस और यहाँ -4x, और यहाँ प्लस c का वैल्यू क्या आ रहा है -2, यानी कि -2। अब इसको एक बार और लिख देते हैं, प्लस और माइनस 4x और -2। इस तरीके से भी आप पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड से भी आप फाइंड कर सकते हैं और इस फॉर्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हैं, आपको जो आसानी लगे उससे आप
इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये था कि आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा और ये रिलेशन तो कंफर्म आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये थे पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन कराए हुए क्वेश्चन जो कि एग्जाम में रिपीट करते हैं और एग्जाम में हमेशा पूछते हैं। तो अगर इससे कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।